क्या आप भी अपने एनिमे स्केच ऐसे बनाना चाहते हैं? ऐसे ओबितो का रियल स्केच, एनिमे की आईज, इताची उचिया का ऐसा तगड़ा एडिट और ड्राइंग, ऐसी साइतामा की एकदम आइकॉनिक ड्राइंग, या फिर पेन से कुरामा का इतना खतरनाक वाला स्केच, या फिर ज़ेनित्सु का सीरियस मोड। तो क्या आप भी ऐसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं? तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एनिमे आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि हम लूफ़ी का ये स्केच कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हो जो लूफ़ी का ये हेड है वो एक राउंड शेप में है, मतलब एक सर्कल है। बीच में से एक लाइन जा रही है जो इसके नोज़ के बीच में से जाएगी। एक लाइन हम इसके ईयर के ऊपर से बनाएंगे, जिससे हम इसके आइज़ की मिडल का और वो फ़र्क पड़ा सकते हैं। और एक लाइन हम यहाँ बनाएंगे, जिससे कि हमें पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि लूफ़ी का स्ट्रक्चर, जो आइज़, नोज़, माउथ, जो कान है, वो किधर है किधर है। तो हम आपको बता के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सर्कल एकदम परफेक्ट हो, हम थोड़ा अगर रफ सर्कल भी बनाएंगे तो भी वो चलेगा। एक मिनट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक रफ सर्कल बनाया है। रफ सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया। हल्की फुल्की आप कर सकते हो कि ये भाई थोड़ा सा गंदा बन गया, नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। तो आप देखो कि अब एक लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। तो मतलब अब हम जाएंगे, एक लाइन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन यहाँ से निकाल दी। अब देख सकते हो लूफ़ी का जो ये हेड है ये थोड़ा सा राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऐसे उसकी जो लाइन दिख रही है। तो मतलब हम एक हल्की सी यहाँ पे बनाएंगे और ऐसी एक जो लाइन उसको दिखा देंगे। हमने उसकी यहाँ पे एक जो लाइन दिखा दी। अब हम देखेंगे कि उसकी आइज़, नोज़ और माउथ कहाँ है। जैसा कि देख सकते हो उसकी हेयर लाइन यहाँ तक की है, आइज़ के आईब्रोज तक की। तो एक लाइन हम यहाँ बीच में खींच देंगे जो इसके आईब्रोज को डिफाइन करेगी। मतलब यहाँ पे उसकी आईब्रोज आएगी, बीच में हम उसको दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। बीच में हमें पता है उसकी नाक आएगी। हमने उसके नाक के लिए एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, हम एक पहले रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने उसके माउथ के लिए एक वो बना दिया। अब देखो, अब ये आपको लग रहा हो कि भाई ये क्या बन गया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको सब समझ आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर बना दिया, जिससे मेरे को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यहाँ पे लूफ़ी की एक आँख आएगी, यहाँ पे लूफ़ी की दूसरी आँख आएगी, ठीक है। यहाँ पे लूफ़ी की नोज़ आएगी। थोड़ा सा हम इसे इस साइड बनाएंगे, क्योंकि हमें गलतियों का पता चल रहा है, क्योंकि हमने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया। उसकी आईब्रोज इधर आएगी, एक आईब्रो इधर आएगी। फिर जो उसका माउथ है वो कुछ ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा। फिर जो उसके बीच की जो लाइन है जो हमने यहाँ बनाई थी, हम उसको ऐसे लेंगे। अब देखेंगे जो उसके बालों का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो हम बालों की एक लाइन बना देंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि उसके बाल किधर की तरफ से जा रहे हैं, किधर की तरफ से नहीं। हमने ये बना दिया। उसके बाद एक जो दिख रहा है हमें पोर्ट्रेट में, हम अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, जो हमें रेफरेंस में दिख रहा है हम उसी के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो हमने एक लाइन यहाँ खींच दी, और हमने एक जो लाइन के लिए बस हल्की सी जो लाइन दिखाएंगे, पूरी अच्छे से परफेक्ट जो लाइन नहीं दिखाएंगे। एक हमने यहाँ खींच दी। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कुछ और ही बन गया, तो लूफ़ी जैसा लग भी नहीं रहा है। तो रुको भाई, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो हम एक हल्का सा यहाँ पे स्केच दे देंगे। अब हमें इसकी टोपी दिखानी है, तो हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ये दिखा देंगे और एक रैंडमाइज उसकी जो टोपी है वो बना देंगे। हमने इसकी यहाँ टोपी बना दी। अब देखो हमारा इतना काम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास में नीडेबल इरेज़र हो तो आप इससे इसको लाइट कर सकते हो। और अगर आपके पास में नीडेबल इरेज़र नहीं हो, ये इरेज़र होते हैं जो क्ले जैसी होती है, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप एक नॉर्मल इरेज़र भी ले सकते हो। इससे आपको क्या करना है, बस इसे इधर की तरफ से हल्का हल्का बस लाइट कर देना है। अब आपको दिख रहा हो कि हल्का हल्का लाइट जा रहा है, हल्का हल्का जो है लाइट होता जा रहा है। और हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखें। देखो जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी आइज़ है, कि यहाँ पे नोज़। अब हमें अच्छे से डिटेल देते हुए हमें काम करना है। मैं अभी से हल्का सा इरेज कर लेता हूँ। ओके, अब हम इसको डिटेल देते हुए काम करेंगे।
अब हमने लूफ़ी का जो है हमने बना लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मतलब हम अपनी गलतियों को देखेंगे कि कहाँ पे हमने गलतियाँ करी है। जैसे कि मेरे को थोड़ी बहुत गलतियाँ दिख रही है कि मैंने यहाँ पे नोज़ के यहाँ सेंटर में थोड़ी गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका ये नहीं बनाया, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती करी है, यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस दे दिया। ऊपर बालों में यहाँ पे थोड़ी गलती करी है, नेक में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी गलती हर जगह करी हुई है। यहाँ पे इसका जो है लूफ़ी का टैटू बन जाएगा। यहाँ कैप में थोड़ी गलती करी हुई है, कैप थोड़ी सी ऐसे जाएगी और हल्की सी, यहाँ से भी थोड़ी ये वाइड जाएगी। ऊपर का पोर्शन यहाँ पे हमारा है नहीं फ़ोटो में, तो उसको हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो हमारी जो गलती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या गलती करी है और हम उसे रेफरेंस के हिसाब से मिटाएंगे, दोबारा करेंगे। तो मैं एक बार आपको ये पूरा ठीक करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइज़ मैंने लूफ़ी का जो है स्ट्रक्चर बना लिया है। जहाँ पे मुझे गलतियाँ दिखी थी मैंने वहाँ से इसे इरेज करके ठीक कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं लूफ़ी का जो ये पूरा ड्राइंग है इसे मैं ऐसे कलरफुल पेंसिल कलर से बनाऊँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसे ज़ेनित्सु वाली ड्राइंग की तरह मतलब इसे ऐसे बनाऊँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं इसे किस तरीके से बनाऊँ, पेंसिल से या फिर कलर से। आप जिसका कमेंट पे लाइक ज़्यादा आएगा मैं उसी की तरीके से इसे बनाऊँगा। और चलो अब एक मिनट, जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उसी के तरीके से बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं इसमें आपको बताऊँ कि इसमें कैसे शेड करते हैं या फिर इसमें कैसे कलर करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।